अगर आप मधु बहन कुछ सोचा है कुछ कि इस विषय पर बोलना है तो मैं वही विषय ले लेता हूँ, जैसे आप कहें। नहीं, आपका दिल जो कहे भैया आप ले लो, कोई बात नहीं। नहीं, अगर सुंदर साथ देख लीजिए ना, काफी बैठे हैं, अगर कोई और कुछ चाहते हैं तो भाई उनका कोई प्रश्न है तो उसका जवाब देते हैं पहले, फिर ले लेंगे। जी सुंदर साथ जी, किसी का लाइक चौपाई के लिए और कोई और परिक्रमा ग्रंथ के लिए की बात हो तो आप पूछ सकते हैं। पर्सनल कोई सागर बात नहीं। श्रृंगार पूरी वाणी में कुछ पूछना चाहते हैं तो देख हाँ लीजिए। जी, हाँ जी। धन्यवाद। बड़ी बड़ा नहीं तो फिर शुरू करें। हाँ, हाँ जी, जी, जी। मधु बहन जी, इजाजत है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, 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 प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, पद्मावतीपुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। परम आदरणीय धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में बैठे हुए हैं, उनके चरण पकड़कर। आंखें खुली है, राजी को देख रहे हैं, लेकिन राजी नजर नहीं आ रहे। नजर, क्योंकि राजी ने क्या करा, हमारी नजर को अपनी नजर में लेकर के इस खेल में डाल दिया। और वो इश्क वाली नजर राजी के पास है, उन्होंने सत्ता वाली नजर कह ले या हुक्म वाली नजर कह ले, एक ही बात है। क्योंकि अक्षर ब्रह्म को कभी भी वो इश्क वाली नजर से दर्शन नहीं देते, तभी उसके अंदर इश्क नहीं है। अब राजी महाराज ने हमारी परीक्षा लेनी है कि इश्क किसका बड़ा है। हमने तो वहां डींगे मारी, इसलिए राजी ने क्या करा, हमारा इश्क खींच के अपने पास नजर में छिपा लिया और बिना इश्क के हमारी सुरता को यहाँ इन जीवों पर डाल दिया। अब जीव भी भूंडा, जीव भी निकृष्ट, उसके ऊपर भी फरामोशी है, आत्म के ऊपर भी फरामोशी है, और पर आत्म असली तनों पर भी फरामोशी है। हमें कुछ पता ही नहीं है। इसलिए आज हम जिस जिस परिवार के अंदर हैं और हमारे बड़े बूढ़े अगर कोई हवन कर रहा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, आत्म हमारी परम धाम की है, लेकिन हमें कुछ याद नहीं है, तो हमने भी वही कुछ करना शुरू कर दिया। और अगर किसी की आत्म हनुमान जी को मानने वाली है कि हनुमान जी तो बड़े ताकतवर है, उनकी अगर पाठ पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो ताकत आएगी, रहने का ढंग अच्छा आ जाएगा संसार में, तो हमने भी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर कोई राम भक्त है और उस परिवार में हमारी सुरता आई है, तो हमने राम भगवान को मानना शुरू कर दिया। अब जब यहाँ पर आ गए, अब राजी महाराज ने तो एक में ले रखा है तो छोड़ कैसे सकते हैं। अब वो आकर के हमें यहाँ
जब ये वाणी उतरी सुंदर साथ जी। अब वो हमें समझाना चाहते हैं लेकिन हम समझ नहीं रहे। समझाइया समझे नहीं। अब क्यों नहीं समझते? अब सबसे बड़ी बात ये आती है ना, क्यों नहीं समझते? क्योंकि ना तो परम धाम वाली अक्ल है और ना परम धाम वाला हमारे पास इशक है। मोह तत्व के ये शरीर बने हैं और सारे परिवार रिश्तेदार को हमने अपने हृदय में जगह दे रखी है। हर समय बात ही माया की करनी है। राज्य की कोई बात करे भी तो अंदर जब कचड़ा है तो राज्य की बात अंदर टिकेगी कैसे? जैसे अगर एक धरती में कांटे लगे हैं, कभी उसको पानी से सींचा नहीं गया, तो उसके अंदर कैसे अगर हम बीज भी डालेंगे तो फसल तो अच्छी होगी नहीं, होगी नहीं। बंजर जमीन पर कैसे फसल होगी? इसलिए इसको नरम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वाणी प्राणनाथ जी के मुखारविंद की है, ये दुनिया से अलग है। ए निध निर्मल अति घनी दियो साथ ने साथ, कोमल चित कर लीजिए। जब तक हमारा चित कोमल नहीं है, हम दुनिया की बातें हर समय अपने हृदय से निकाल के नहीं फेंकेंगे तो ये वाणी अंदर टिकेगी कैसे? अब इंद्रावती जी ने जब ये बात कही, अरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, इसका क्या मतलब है? उन्होंने अपने हृदय रूपी ये जो जमीन है इसको निर्मल कैसे किया? बिरहा की लकड़ी की मैंने सेज बिछाई, इंद्रावती जी कह रही है। इतना बिरहा लिया, हर पल कोई माया की बात करता है मुंह फेर लेते हैं। हमने पूरी भी तक सुनी है। दोस्त मिल जाता है, एक मिनट भी एक पल भी हमें खराब नहीं करना, जैसे इंद्रावती जी की आत्म ने किया। कोई माया की बात करे उससे दूर हो जाओ ना। हमारा एक एक पल इस समय राज्य की तरफ होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आत्म को राज्य दोबारा जी पर ना डाले। एक पल भी खराब करना नहीं है, क्योंकि गया हुआ श्वास दोबारा आना नहीं है। इसलिए कोई माया की बात नहीं, इंद्रावती जी की तरह उनके पग पे पग धरना है हमें, तब तो ये वाणी हमारे अंदर उतरेगी। अब जो हमें समझाना चाहते हैं राजी, मूल मिलावा क्या है? 64 थंब चौक खिलवत का बेवरा। कह रहे हैं अब मैं तुम्हें तरीका बताता हूं यहाँ जागना कैसे है। इन विद साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। हमारा जीवन क्या होना चाहिए? परिवार वालों के मोह में हर समय फंसे। राजी मना नहीं कर रहे कि परिवार वालों के साथ ना रहो। ये बात मैंने हमेशा वाणी में राजी ने कहलवाई है, मैं कौन हूं कहने वाला। उनके साथ ऐसे हम हो जाए जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, अपने ऊपर कीचड़ नहीं आने देता। घर वालों ने तारतम लिया हुआ है तो उनके साथ भी हम वाणी की बात ही करें। लड़ाई झगड़ा या संसार की बात नहीं करेंगे तो उसकी खुशबू घर में भी फैलेगी, परिवार में भी फैलेगी। उसके साथ साथ हमें एकांत में बैठ के अपने धनी को रिझाना है। और वो जो कह रहे हैं इन विद साथ जी जागिए, एक ब्रह्म सृष्टि को ये कह रहे हैं। साथ जी ब्रह्म सृष्टि के लिए यहाँ कहा गया है, जिनके मूल तन परम धाम में है, उनका जीवन क्या होना चाहिए? ठीक है, घर में रहिए, कोरे रहिए, हर पल राज्य की बात करें, कोई भी किसी के साथ मोह वाली बात ना करें जिससे हमारा मन
यहाँ पर भटके। ये राज्य की वाणी हमें सिखापन बहुत अच्छा दे रही है। श्याम श्यामा जी साथ जी, 3 जने हम परम धाम में हैं। कौन कौन है? राज्य, श्यामा जी और हम 12,000 आत्माएं। हमारा ध्यान, राज्य कह रहे हैं, हमारा जीवन क्या है? एक राज्य का ध्यान करो, एक श्यामा जी का ध्यान करो, और किसका करो? साथ जी, जो 12,000 आत्माएं हैं। जब भी हम राज्य को प्रणाम करें, श्यामा जी को प्रणाम करें, तो उस समय जो 12,000 रूहें वहां राज्य के चरणों में है, उनको भी प्रणाम करें। और यहाँ पर भी जिसने भी तारतम्य ले लिया, वो श्यामा जी का अंग है। उनमें भी हम ये देखें कि भी अगर कोई वाणी की बात नहीं कर रहा, हमारी संगत को वो ज्यादा पसंद नहीं कर रहा, सत्संग में बैठना उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसको कुछ मत कहिए, उससे अपने को अलग कर लो। क्योंकि बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी, बुरी संगत से अकेला भला। आजकल प्रैक्टिकल का जमाना है। 10 अच्छे सेब के बीच में एक गंदा सेब रात को रख दो, सुबह 10 सेबों को दाग लगा हुआ मिलेगा। संगत से इतना असर पड़ता है। और माया तो ऐसी है, वो ढूंढती है किसका, कौन सा बंदा कमजोर है और ये मेरे फुसलाने से मेरी बात में आ जाएगा, तो वो अपना भेष बदल कर हमें अपनी तरफ खींचती है। अब ये बाजार सजा है, एक तरफ माया खींच रही है, एक तरफ राज्य खींच रहे हैं। ब्रिज में भी सुंदर साजी हमारे परिवार वाले थे, तभी बार बार वाणी में एक ही बात आती है, प्रेम सेवा वाला प्रगट करी ब्रज तणी आवार। क्यों कही गई ये बात? क्योंकि वहां पर हमें जीने का ढंग वाला जी ने सिखा दिया था। परिवार वालों के सारा काम करते थे, लेकिन हमारा ध्यान राज्य के चरणों में रहता था। उसी तरह से अब हम अपना जीवन बिताएं। यही राज्य आज हमें सबसे पहला सिखापन हमारी जिंदगी में ये है कि अगर हम अपनी आत्म को जागृत करना चाहते हैं, तो हमारी जिंदगी एक ब्रह्म सृष्टि की, एक सुंदर साथ की क्या होनी चाहिए कि हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? इन विद साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। मूल मिलावे का ही हमें ध्यान रखना है। फिर क्या कह रहे हैं? याद करो सोई शायद, जो हंसने मांगया खेल। हमने ये खेल क्यों मांगा था? राजी महाराज कह रहे हैं उस हंसी के खेल को याद करो, जो मैंने तुम्हें दुखी करने के लिए खेल नहीं बनाया कि तुम वहां जाकर दुखी हो जाओ। याद करो सोई शायद, जो हंसने मांगया खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए के। कि माया में हम आए हैं, अगर हम हर पल ध्यान राज्य का करेंगे और काम साथ साथ माया के भी करते रहेंगे, तो कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान हमारा हमेशा राज्य के चरणों में लगा रहे। ये राज्य कह रहे हैं याद करो सोई शायद, जो हमने खेल मांगा है, सो खेल खुशहाली लेके हंसते हुए। राज्य कहते हैं दुख से बुला के घर में ले जाना मेरी रीत नहीं है। पर माया में रह करके हम हर समय माया में ना उलझे रहे, फिक्र हम राज्य की करें। राज्य कह रहे हैं मेरा जिक्र करो और फिक्र करना मेरा काम है। श्यामा जी की गठड़ी उठाई कि नहीं उठाई? गठड़ी उठाने का क्या मतलब है? सारा भार राज्य ने अपने कंधे पे उठा लिया। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भी ये हम उठाएंगे, हम करेंगे। जहां हल्का सा भी मैंपना आ जाता है, तो राज्य कोसों दूर हो जाते हैं। रास में हुए कि नहीं हुए? उसका साथ चौपाई हम लेना, हल्का सा मैंपना लिया तो राज्य अंतर ध्यान हुए कि नहीं हुए?
वही आज ये पोजीशन है। हमने जरा सा मैं अपना लिया, मैं कर रहा हूं, राजी कोसों दूर है। तोड़े गुमान करे नुकसान, फिर हमारा नुकसान होता है। फिर हम कहते हैं अरे हम तो इतना पाठ करते हैं, हमने तो ये पाठ किया, हमने तो ये किया, फिर भी राज्य हमारी सुनते नहीं। हमने अपनी जिंदगी व्यतीत कैसे कर रहे हैं? हम सोचे तो सही, अब जब तक सांस है तब तक सब कुछ चाहिए, लेकिन राज्य उसका भी सब तरीका कर देते हैं, जैसे सतगुरु देवचंद जी का किया। लेकिन रहनी तो हमारी सतगुरु देवचंद जी की तरह है। हम ये तो सोच लेते हैं हम राज्य में लगे, कितनी देर लगे हम राज्य में? ये तो सोचे 24 घंटे में 1 घंटा, बाकी तो 23 घंटे हम माया को दे रहे हैं। सतगुरु देवचंद जी की पूरी जिंदगी में 21 घंटे से कम मंदिर में नहीं रहे, पूरी बीतक देख लो। और शुरू से 11 साल की उम्र से जब तक उनका शरीर है 74 साल तक, 1 महीना कम थी उम्र इस शरीर की, जहाँ श्यामा जी रहे हैं। और इंद्रावती जी का भी हम देख लें कि उन्होंने जिंदगी कैसे बिताई है। अपन परिवार तो साथ रहा ना, राज्य ने उनका बीड़ा उठाया कि नहीं उठाया? हाँ, अगर हम बिल्कुल ही कहें दीन लो या दुनिया दो पाइये ना एक ठौर। अब जब जिम्मेवारी हमारी पूरी हो गई, बच्चे काम करने लग गए, तो फिर तो हमारी इच्छा पूरी। अब हमने और क्या करना है? मोह तो कभी खत्म होगा नहीं। तो सुंदर साथ जी एक बार नारद भगवान विष्णु भगवान को कहने लगे, आप ना हमेशा बुड्ढों बुड्ढों को लाते हो स्वर्ग बैकुंठ में, किसी जवान बच्चे को भी लाओ और यहाँ स्वर्ग बैकुंठ के सुख दो। तो दोनों ने भेष बदल लिया। कहते हैं चल हम चलते हैं, मैं तेरे को दिखाता हूँ ये माया क्या है। एक जवान सेठ का बेटा था, उसके पास आ गए, 20 साल का नौजवान लड़का था। कहने लगे भाई चलो, ये माया के जो सुख है ना वो भी दुख बराबर है, हम तुम्हें बैकुंठ के सारे सुख देंगे। वो कहने लगा तुम ब्राह्मण होकर ऐसी बात करते हो, अभी तो मेरी उम्र क्या है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी मैंने मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, माया तो देख लूं। वो फिर चले गए। जब फिर आए, देखा कि उसका बच्चा भी जवान हो गया और वो थोड़ा बूढ़ा होने को आया। कहते भाई अब तो तेरा बेटा भी जवान हो गया, तेरे पास तेरे इतने पैसे हैं, अब तो चल ले। कहता अब कम से कम मैं पोते का तो मुंह देख लूं, बेटा जवान हो रहा है तो पोते का मुंह देखे बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? अच्छा भी कोई बात नहीं, फिर चले गए। अब फिर जब आए, देखा भाई उसका तो पोता भी हो गया और कहते हैं भाई अब तो चल, अब तो तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। कहने लगे अब क्या बताएं, अब बच्चे बिगड़ गए हैं, पैसा ज्यादा आ गया है, हर टाइम शराब पीते हैं, अपनी बीवियों में मस्त रहते हैं, करोड़ों रुपया घर पड़ा रहता है, इनकी रखवाली कौन करे? बस अब थोड़ा समय और दे दो। फिर वो चले गए और जब आए तो देखा वो नजर नहीं आ रहा, कहाँ वो जवान बच्चा अब नजर नहीं आ रहा, कहाँ बुढ़ा हो गया मर गया, और देखा कि कुत्ते की योनि में गया है। और फिर विष्णु भगवान जो ब्राह्मण का भेष धारण किया, उसको कुत्ते की आवाज में बोला अब तो चल ले। कह रहे देख रहे हो घर का हाल, घर में कोई नजर आ रहा है? यहाँ जितना सारा है इसकी रखवाली कौन? अभी चोर आ जाएंगे तो कहाँ, कौन रखवाली करेगा? तो सुंदर साथ जी समझाने का क्या मतलब है कि ये जीव की तृष्णा कभी भी पूरी होती नहीं। आशा ना बंदे दिया होंदिया ना पूरियां, कोशिशा हजार करो रहंदिया अधूरियां। मतलब जितनी हम कोशिश कर लें, इस ब्रह्मांड में आके हमारी चाहने पूरी हो ही नहीं सकती, मोह से हम हट ही नहीं सकते। बच्चे स्टैंड हो गए, हमने जिम्मेवारी पूरी कर दी, हम राज्य को कब समय देंगे? और अब तो ये कोरोना ने ऐसा कर दिया, पता नहीं
जवान बच्चा बूढ़ा बराबर हो गए, कोई उम्र ही नहीं रही है। इसलिए राज्य कह रहे हैं रहो तो एक राज्य की बात में रहो। 400 साल से हम क्या कर रहे हैं? हमारा जन्मदिन उसी दिन हुआ जिस दिन श्यामा महारानी यहाँ उतर के आई। वाणी के अलावा हम कोई राज्य बात नहीं कराते। साल 990 मास न हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब। 400 साल पहले हमारा जन्मदिन हो गया और कितने तन बदल लिए और ना चाहना पूरी हुई है जिंदगी की और ना होनी है। इसलिए ध्यान उधर ही रखो। इसलिए जीने का ढंग आज धामधनी हमें बताने जा रहे हैं कि हमने जिंदगी कैसे बितानी है। हर पल ब्रिज की लीला हमने देख ली, बच्चे वहां भी कर लिए, सब कुछ कर लिया, ब्रिज में कोई कमी नहीं राज्य ने देखा है। रास में भी खूब परम धाम की रामतों की भी याद करा दी और रास में भी कह दिया वाला जी वहां ले चलो जहां जुदाई ना हो। और ब्रिज में क्या हाल था जब हम आए ना परम धाम से, रात को तड़प तड़प के दिन रात बिताई थी। हम कब मिलसी अपने धनी। अब माया में क्या हो गया, जागनी का ब्रह्मांड है। अब हम क्यों नहीं कहते हम कब मिलसी अपने धनी, या बालाजी वहां ले चलो जहां पर कभी जुदाई ना हो। अब इसलिए हमारा ध्यान हर समय कहाँ रहना चाहिए? सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माहे। ये मूल मिलावा सागर ग्रंथ में है, 42 चौपाइयों का प्रकरण है। सुंदर साथ जी सबसे पहला सागर नूर का वर्णन किया है जो कि अगिन कोण की तरफ है। 10 दिशाएं बताई गई हैं, वो समझ लीजिए। पहले अगिन कोण में नूर सागर है। सागर ग्रंथ की बात बता रहे हैं, 8 सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। तो पहला सागर नूर का है। राज्य का एक ही तत्व परम धाम में है नूर, और राज्य के नूर से ही सारा परम धाम है। तो ये नूर सागर कहा गया जो अगिन कोण में है, पहला सागर है और इसका रंग सफेद है। जाहिरी अर्थ भी समझिए और बातूनी भी समझिए। जाहिरी रूप में हमारे धामधनी मूल मिलावे में सफेद रंग का जामा पहन के बैठे हुए। नूर सागर का रंग है सफेद और राजी महाराज मूल मिलावे में सफेद रंग का जामा पहन के बैठे हैं। दूसरा सागर है नीर सागर, रूहों के मुखारविंद की शोभा का सागर है जो कि दक्षिण दिशा में है। इसका रंग है लाल। राजी महाराज मूल मिलावे में लाल रंग की पाग पहन के बैठे हैं और श्यामा महारानी ने लाल रंग सिंदूरिया रंग की साड़ी पहनी है। और तीसरा सागर है खीर जो कि नैऋत दिशा में है, जिसका रंग पीला है। वो एक दिली का सागर है। और राज्य का श्रृंगार अगर हम पढ़ेंगे दूसरा, तो राज्य ने नीलो न पीले रंग को पटका पहना हुआ है। अब चौथा सागर आ जाओ, वो है पश्चिम दिशा में और उसके अंदर राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार और रूहों का श्रृंगार आ जाता है। और हरा रंग उसका कहा गया 5, वाणी का शब्द आ जाता है, हरे को कहा गया 5। और जो चंद्रमा मूल मिलावे में हम सब रूहें बैठी हैं, ऊपर चंद्रवे का रंग हरा है। ये इसी में 42 चौपाइयों में सारा वर्णन आ जाता है। पांचवा सागर है इश्क का, वो वाइबवल कोण में है और उसका रंग है आसमानी, इश्क का रंग। और आसमानी रंग की हमारे धामधनी ने पिछोरी ओढ़ी हुई है। और छठा सागर आ जाता है मधु सागर, उत्तर दिशा में है ये।
ये श्यामा जी पहन के बैठी हैं। और 7वां सागर श्यामा महारानी का है, जिसको रस सागर कहा गया है। उसके 10 रंग हैं। ये है ईशान कोने में, और इसके अंदर 10 रंग हैं। हम रोज सुबह बोलते हैं एक एक डांडे में 10-10 रंग। ये श्यामा जी का रस सागर है। और सर्व रस सागर मेहर सागर को कहा गया है, जो कि पूर्व दिशा में है। अनंत रंग है इसके अंदर, और अनंत रंगों की हम साड़ियां पहनकर मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठी हैं। थोड़ा सा ही वर्णन पहले हम समझें, बाकी राज्य ने कहा चाहा तो सागर की हम शुरू से ही ले लेंगे। नूर सागर क्या है, नीर सागर क्या है, खीर सागर क्या है, जहरी और बातूनी अर्थ धीरे धीरे बताते रहेंगे। लेकिन पहले हमें जीने का ढंग तो पता होना चाहिए। जब तक हमें जीने का ढंग सुंदर साथ जी नहीं पता, तो हमारी सुरता मूल मिलावे में जाएगी कैसे। इसलिए राज्य हमें समझाना चाहते हैं, ये जो 8 सागर हैं ये बातूनी है। ये राज्य के अंदर है 8 सागर। इसलिए सागर ग्रंथ हम लोग अगर पढ़ेंगे, हम लोग सब, मैं भी आपके साथ हूं, क्योंकि राज्य के हुक्म से ही ये शब्द कहे जाते हैं। तो 8 सागर मूल मिलावे के लिखे हैं, सागर के ऊपर लिखा हुआ। तो ये बातूनी रूप में 8 सागर राज्य के अंदर हैं। और जाहिरी रूप में अगर हम देखें कि ये 8 सागर कहाँ कहाँ हैं, तो जो 8 दिशाएं आपको बताई हैं, ये परिक्रमा ग्रंथ में सेकंड लास्ट प्रकरण है, ताकि सुंदर साथ को परेशानी ना हो कि ये जो बात कह रहे हैं कहाँ की है, क्योंकि वाणी के अलावा हमें और किसी बात को मानना नहीं है। तो परिक्रमा ग्रंथ के आखिर का जो प्रकरण है, उससे पहले ऊपर पहली चौपाई लिखी होगी नूर कुंजी अगिन मुसाफ की। तो उसके अंदर 8 सागर कौन कौन सी दिशा में आए हैं, वो सारा ये अभी जो आपको सुंदर साथ ने सुना, ये परिक्रमा ग्रंथ में जाहिरी है। और बातूनी रूप में राज्य के अंदर ये 8 सागर है। लेकिन 10 दिशाओं का वर्णन है, ये तो 8 दिशाएं हैं। 4 तो दिशाएं हो गई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 कोने हो गए। अगिन कोण, नैऋत कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण। ईशान कोण किसका है? श्यामा महारानी का। रस सागर है। वायव्य अब उल्टा ले लेना ताकि हमें याद हो जाए। उधर से चलेंगे तो फिर वायव्य कोण आ जाएगा, वो इश्क का सागर है। फिर इधर आ जाएंगे तो नैऋत कोण आ जाएगा, एक दिली का सागर है। ये सारे परम धाम के 8 सागर, और जो 2 सागर हैं ऊपर और नीचे, ये सब मिला के टोटल 10 दिशाएं, 10 सागरों, 10 दिशाओं का वर्णन वाणी के अंदर आया है। अब राज्य हमें क्या समझा रहे हैं? सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। ये मूल मिलावे की 42 चौपाइयों का प्रकरण, पहली 3 चौपाइयां और इसकी आखिर की 3 चौपाइयां, पूरा मूल मिलावा जिनको याद है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन उसको खाली रटा होना नहीं चाहिए। जब भी हम मूल मिलावा अगर पढ़ते हैं, तो हम चाहे पढ़े यहाँ पर, तो वो शरीयत होगी। क्योंकि प्राणनाथ जी 6 तरह की बंदगी सिखाया करते थे। सेवा पूजा के गोटे में पढ़ ले, मार्फत सागर में पढ़ ले, 6 तरह की बंदगी सिखाते थे। 2 शरीयत की, 1 तरीकत की, 1 हकीकत की और 2 मार्फत की। 1 शरीयत की जो ज्यादातर जीव सृष्टि करती है। क्या करती है? मंदिर गए, मत्था टेका, पता ही नहीं किसको मत्था टेक रहे हैं। ध्यान कहाँ है?
दुकान पे है, कारोबार में है, मेरे से इतने पैसे उसको देने हैं, इतने लेने हैं, कैसे होगा, और मत्था टेका और प्रसाद लिया और आ गए। ये शरीयत की पहली बंदगी है। उनमें हम भी शामिल हैं, परम धाम की आत्माएं। 400 साल से हमारी आत्म क्यों नहीं जागी? हम ये शरीयत करते हैं। अबराज जी समझाते भी हैं तो सुनते नहीं, जैसे बिहारी जी करते थे, सुनते थे। श्री जी साहब लेकर आए वाणी, उन्होंने कान दिया। हमने भी 400 साल ऐसे बिता दिए। ये शरीयत की पहली बंदगी है। और शरीयत की दूसरी बंदगी कौन सी है? अब हमें पता लग गया मैं कौन हूं। मैं धाम धनी की अंगना हूं। और मत्था टेके, शरीयत मत्था यहाँ टेक रहे हैं, और सुरता कहाँ जा रही है? सबसे पहले प्रथम भूमि में, जहां हमारे आज वाला जी और हमारी हादी श्यामा जी हैं। तो ये समझो कि हमने शरीयत कर ली। मोमनों की असली शरीयत ये है, एक दम भी माशूक को ना छोड़े, एक पल भी रहे यहाँ, सुरता वहां। तरीकत, तीसरी बंदगी, दिल निर्मल पाक, कोई भी विकार नहीं नजर में किसी के लिए भी। ये है तीसरी बंदगी, निर्मल होके। चौथी बंदगी हकीकत की। हकीकत के ब्रह्मांड में हम यहाँ बैठे हैं, इसको पार करना है। काल माया योग माया दो को करो तरक। तरक का मतलब दोनों को पीटते दो, काल माया को भी और योग माया को भी। योग माया में हमारा कोई मतलब नहीं। एक रूह का मतलब है सिर्फ वाला जी से। हकीकत से भी आगे चलो। मार्फत की, हमारी जब सुरता जाए, जो कल 4 चौपाइयां लगातार शाम की बैठक में भी शनि इतवार को बताई थी, वो 4 तरह की अगर हम करते हैं रोज, सुबह दोपहर शाम, कम से कम 3 बार तो कर सकते हैं। उन 4 चौपाइयों का भाव लेते हुए हमारी आत्म पूरा असली तन वाला श्रृंगार करके वाला जी के सन्मुख हो, हमारी श्यामा महारानी के सन्मुख हो। वो आ जाती है मार्फत की पहली बंदगी। और दूसरी मार्फत की बंदगी आ जाती है, कोई भी नहीं है, बस अब हमने सिर्फ ध्यान करना है तो वाला जी का। मैं और राजी दोनों एक है, उन्हीं में ही हम घर के हैं। यहाँ की भी अगर ग्रंथ हम पढ़े ना, इतना प्यार राधा कृष्ण का हो गया। राधा कृष्ण बन गई है, वो अपने आप को कृष्ण रूप में देख रही है, और कृष्ण राधा बन गए। ये वास्तव में हमारी मार्फत की बंदगी है। यहाँ बातें बता दी गई, श्याम श्यामा या राधा और कृष्ण का नाम आज दुनिया वालों के पास बोलो, वो राधा और श्यामा श्याम को लेकर चल रहे हैं। लेकिन इसके बारीक भेद कौन समझेगा कि मूल मिलावे में श्यामा श्याम है, उनको श्यामा श्याम कहा गया। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निजधाम। लेकिन यहाँ पर अगर राधा कृष्ण कहते हैं तो राजी महाराज ने उनको योग माया में अखंड कर दिया। चौथी पांचवी बहिष्ठ ब्रिज और रास की है, ये हम सबको पता है। भिष्ट सिफायत का बेवरा खुलासा ग्रंथ में। ये 6 तरह की बंदगी सुंदर साजी हमें रोज करनी है कि भी अगर अब हमारी आत्म जागृत है, हम मत्था टेके पूरा भाव लेके, चाहे आदमी है, चाहे औरत है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, कि मैं धामधनी की पटरानी अंगना अपने प्रीतम के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम याहों और बिरहा के आंसू लेते हुए
हम मूल मिलावे में राज्य को प्रणाम करें। ये शरीयत की हमारी असली बंदगी है और तरीका बिल्कुल विकार नहीं आना चाहिए। ये है दूसरी बंदगी मोमनों की। और तीसरी, हकीकत के ब्रह्मांड से चलिए। इसकी चुपैयां सुनते जाइए साथ साथ। अरश की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। खिलवत का बातूनी अर्थ है श्यामा जी। श्यामा जी की खिलवत है जहां हम बैठे हैं। मार्फत राज्य को कहा गया। कहाँ गई मार्फत? मार्फत राज्य ने जो बातें हमें कही उसके ऊपर विचार करो। और हकीकत, ये हम हकीकत के ब्रह्मांड में बैठे हैं, क्योंकि परम धाम में हम हकीकत को नहीं जानते थे। भूम तले की बैठाए के खेल दिखाया बांध उम्मीद। हकीकत की चौपाई सुन लीजिए। कोई कहेंगे कि हकीकत के बारे में चौपाई बताओ, तो हकीकत की चौपाई आपको बताई जा रही है। परिक्रमा की ये चौपाई है। जहां तक मेरा ख्याल है शायद 11वां प्रकरण आएगा, 10वां या 11वां, देख लेना। भूम तले की बैठाए के खेल दिखाया बांध उम्मीद, हक बिना हकीकत कौन कहे। राजी महाराज के बिना हकीकत में हम कैसे बैठे हैं यहाँ पर, और सारी बातों का ब्यौरा एक राज्य के बिना हमें कौन समझाएगा। के बाद इसी में ही देखिए इंद्रावती जी का भी रहा। क्यों दिन जामे कुले, किन विध जावे रात। क्यों दिन जावे एक ले, किन विध जावे रात। किन विध बसो तुम अर्श में, कहाँ गई मूल बात। इंद्रावती जी रुदन कर रही है कि हे वाला जी, हमारे आपके बिना आपने सोचा है कभी? से मेरा तकिया रोज गीला हो रहा है और मैं सुबह से लेके दिन में इंतजार करती हूँ कि जरा से भी आहट होती है, कहीं मेरे प्रीतम तो नहीं आ गए। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया। इंद्रावती जी कह रही है, अगर मेरे शरीर छोड़ने के बाद आओगे तो उसका क्या फायदा। धाम मेला सदा सदैव, दुर्लभ मेलो संसार। तो मेरा जो ये दिन रात है कैसे कट रहा है आपको क्या पता। क्यों दिन जावे एक ले, किन विध जावे रात। और किन विध बसो तुम अरश में, आप मेरे बिना अरश में कर क्या रहे हो। कहाँ गई मूल बात जो आपने कहा था मैं रह ना सकूं रूहों बिन। मेरे से और मेरे को कितना रुलाना है, कितना मेरे को तड़पाना है, और कब मेरे पास आओगे। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ये इसी प्रकरण में आता है, क्यों दिन जावे एकले, किन विध जावे रात।
किनबिद बसो तुम अरश में, कहाँ गई मूल। तो ये हमें ध्यान करना, ये इस जो परिक्रमा है उसी में ये सुंदर साजी छुपाई आती है। तो हमारी जिंदगी अब कैसे होनी चाहिए? इन विद साथ जी जागिए, बताए देवरे जीवन, शाम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। ये पहली छुपाई है। दूसरी, याद करो सोई सायक, जो हंसने मांगया खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए खेल। ये दूसरी छुपाई। और फिर तीसरी है, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले घूम बैठे हैं चाहे। हमें ध्यान किसका करना है? राजी, श्यामा जी और रूहों का, सखियों का। अब छुपाई सुन लो, कर कबीला माया का या पार का। हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपने सिर्फ परिवार का ही ध्यान करते हैं, बाकी तो हमें अच्छे ही नहीं लगते। हमें अच्छे लगने चाहिए ना। जितना प्यार हम आज बच्चों की गलत आदतों को, गलत बातों को, हमें वो डांटे फटकारे, गलत बोले, हम सब सहन करते हैं। और सुंदर साथ की एक हल्की सी भी बात हम सहन नहीं कर पाते। अब वाला जी क्या कह रहे हैं? कर कबीला पार का। इसलिए कहा कि मूल मिलावे में कौन कौन बैठा है? श्याम श्यामा जी पहली छुपाई, मूल मिलावे। हमें रहनी में तो आना ही पड़ेगा ना। श्याम श्याम तीन लीजिए इसी की, ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजे इत, पलक न पीछे फेरिए, ज्यों इश्क अंग उपजत। अगर हम चाहते हैं हमारे अंदर इश्क आए, परम धाम वाला ये मक्खन निकाल के राज्य में दे रहे हैं। ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजे इत, पलक न पीछे फेरिए, ज्यों मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विलसिए संग खसम। जो मूल स्वरूप अपने, उनको क्या कहा गया? पर आत्म कहते हैं मूल स्वरूप को। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विलसिए संग खसम। तभी हम उनके साथ, अपने खसम के साथ, खसम कौन? हमारे राज्य महाराज। ये देख लीजिए, अब न निकाल लो मूल मिलावा। जो आपको चुपैयां बताई हैं वो राज्य ने गलत नहीं बुलवाई। पहली तीन चुपैयां आपने सुन ली, अब आखिर की तीन चुपैयां बताई। ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए, वही है, पलक न पीछे फेरिए, ज्यों इश्क अंग उपजत, ताकि हमारे अंदर इश्क आए। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, उसको क्या कहते हैं? जो हमारे असली तन है, पर आत्म। अब आत्म ने क्या करना है? सो पर आत्म लेके विलसिए संग खसम। हमारे असली तन कभी भी पहले जाग नहीं सकते, कोई चपाई बता दो आकर। और पहले हमने और घूमट जी में इकट्ठे होना है 36,000 ने, उसकी चौपाई भी है, किरंतन में है। हम परम धाम में, हमारी सुरता पहले जाएगी नहीं, जो बात होगी वाणी से होगी। और अगर कोई ये कहे कि हमारी यहाँ हम सीधा मूल मिलावे में उठेंगे, तो चौपाई बता दो। ठौर ठौर थाने दिए, मेला हुआ मध्य देश के। मध्य देश किसको कहा गया?
ठौर ठौर थाने दिए, सब जगह प्राणनाथ मंदिर, आश्रम, कुछ भी बन जाए। मेला हुआ मध्य देश, मेला कहाँ? मध्य देश, पन्ना जी में, और उसकी चौपाई सुन लो 12,000 और 24,000 की। किरंतन 53-54 प्रकरण पढ़ लो। मिल के साथ आवे दौड़ता, मिने सकुंडल सा कुमार, निज धाम से आई सखियां, जुत 40 सहस्त्र बार। क्या मतलब है? मिल के साथ आवे दौड़ता, मिने सकुंडल सा कुमार। साकुमार औरंगजेब को कहा गया, जब साकुमार भी जाग जाएगी और उसकी जागृति होगी तो सुंदर साथ साकुंडल साकुमार के अंदर बैठ के काम करेगी। मिने, मिल के साथ आवे दौड़ता, मिने साकुंडल साकुमार, और निज धाम की सखियों की जागनी हो जाएगी। जुत 40 परम धाम के, एक एक जुत में 300-300 सखियां, जुत 40 सहस्त्र बार। और उसकी अगली चौपाई में लिखा हुआ है, और 24,000 कुमारिकाएं, वो भी इकट्ठी होंगी। पढ़ लो। और अगर जिसको ना समझ आए तो मेरे को बता, फोन कर देना, आपको एग्जैक्ट चौपाई नंबर भी बता दूंगा। 53-54 इतनी मेहनत तो हम कर सकते हैं ना किरंतन में, उनमें पढ़ लीजिए। ये सब का मेला इकट्ठा होना, 36,000 ने इकट्ठे होना है, तब मैं तुम्हारे कारने जाए न सकिया पार इंड, तुमको वतन पहुंचाएंगे। पहले राजी ताली मारेंगे, हम सब 12,000 आत्माएं अपने मूल तनों में उठेंगी, वहां से कहेंगे देखो मैंने तुम्हारे नरक भरे जीवों को कहां बैठा रखा है। राजी इतने मेहरबान हैं, इतना हमारे से प्यार करते हैं, तत्व दे रहे हैं। हमारे धाम दुला कह रहे हैं, मैंने तुम्हारे गंदे तनों के कारण कि मेरी रूहों ने ये गंदा खेल मांगा, तो मैंने को भी वो तन धारण करना पड़ा। उतारेगी अक्षर ब्रह्म की 24,000 कुमारिकाएं, हमारे साथ नहीं है। दूसरी बहिष्ठ अलग दी है, वो भी आरती उतारेंगी। चौथी पांचवी बहिष्ठ में आप जानते हो कौन कौन है, मैं नहीं कहूंगा। वो भी आरती उतारेंगे किसकी? ये जागृत जीवों की, जिनकी रहनी जो राजी ने बताई है, जो जो वैसे कर लेगा उनकी। उसको तब है 12,000 परमहंस, लेकिन परमहंस हम कब बनेंगे? जब बिल्कुल पाक पवित्र इंद्रावती जी की तरह हम हो जाएंगे, तब कोई हमें कह सकता है? फिर क्या कहेंगे? जो मुख से हम निकालेंगे वही हो जाएगा। चौपाई सुन लो, राजी क्या कह रहे हैं? सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी सुध दो औरों को, तो चले तुम्हारा हुक्म। मेरी सुध देना, अपने को आगे मत करना कि सब कुछ मेरे को आता है ना। मेरी जो सुध देगा हुक्म उसी का चलेगा। जो अपना आगे आने की करेगा उसका हुक्म कैंसिल, रद्द। सिर्फ राज्य को आगे करना, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो तुम्हारी कियल, कियल सर उठता ही नहीं, बिल्कुल। जैसे ही गर्दन की हड्डी निकाल दो तो गर्दन उठेगी? नहीं उठेगी ना। इस तरह से मुर्गी होती है ना, मुर्गी, तो उसके बच्चे होते हैं 12, मान लो 12 बच्चे उसके, तो वो जब बाहर निकलती है ना तो बच्चों को भी लेके निकलती है, तो उसकी नजर किसके ऊपर होती है? बिल्ली के ऊपर, कि कहीं बिल्ली ना आ जाए। हा? तो
जब बिल्ली आ जाए चू 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 चू, जब तक 12 बच्चे इकट्ठे नहीं होंगे, और उन 12 बच्चों को क्या करेगी, अपने परों में छिपा लेगी। इसी तरह से राजी ने हमें अपने छिपा के रखा हुआ है, बदले में आप देखावत। अक्षय ब्रह्म आते हैं, कभी उन्होंने श्यामा जी के दर्शन तो नहीं किए ना, 12,000 आत्माओं के भी नहीं किए, आप दिखाते हैं बदले में, मिले भाई मेरे दर्शन कर ले। राजी इतना लाड करते हैं, तो ये हमें इसलिए वाणी के अनुसार मूल मिला हुआ है, सारा इसके अंदर वर्णन है। और अभी आज अंतिम चौपाई, ये जो आपको मूल मिलावे की बताई है, श्री महामती कहे ए मोमनो करूं मूल स्वरूप वर्णन। आज राजी ने हमें क्या करा है, मूल स्वरूप की बात बताई है, करूं मूल स्वरूप वर्णन। मेहर करी माशूक ने लीजो रूह के अंतस्करण, ये जो बात बताई है ना, अपनी आत्म के अंदर हमें इसको उतारना है। बाकी जो अंदर की चौपाइयां हैं उसमें पूरा वर्णन है कि कैसे 64 थंब आए हैं, कैसे 4 द्वार आए हैं, और कैसे सिंहासन की शोभा है, कैसे हम दाड़िम की कलियों की तरह बैठे हैं, किस तरह से तकिए लगे हुए 64 थंब हैं, और आगे तकिए 64 थंब तकियों के अंदर। अब 64 थंब कोई तकियों के अंदर थोड़ी है, लेकिन इनके अर्थ कौन खोलेगा, ये बारीक बातें हैं, ये रूहें समझेंगी कि भी इसका कैसे अर्थ होता है, कैसे तकिए लगे हैं, और कैसे इस छुपाई का अर्थ आता है। तो ये पूरा कैसे 64 थंब आए हैं, 4 द्वार 4 रंग के हैं, अलग अलग 4 द्वार 4 रंग के, 8 थंब भय जो इन, 5 मानिक नीलवी द्वार, चौथा पुखराज रोशन। ये सारा मूल मिलावे का ही तो वर्णन है। 4 द्वार कैसे आए हैं, पूर्व की तरफ कौन सा द्वार है। वास्तव में ना सुंदर साथ जी, इसमें भी एक भेद है। अगर द्वार का वर्णन आ जाए ना, तो जरूरी ये नहीं हमने समझना कि दरवाजा ही बना हुआ है। अगर मेहराबें बन जाती है ना, तो हम उनको उसमें से पार करके जाते हैं ना, तो वहां भी हमें द्वार कह दिया। जैसे हम चितवन में भी जाते हैं ना, 28 स्तंभ का चौक पार किया, पूरब वाले दरवाजे से अंदर गए। अब बताओ क्या पूरब वाला दरवाजा है? वहां तो मंदिरों की जगह क्या ये दहलान आ गई है, लेकिन कह दिया द्वार। इसी तरह से अब मूल मिलावे में हम जब अंदर जाते हैं, 4 द्वार 4 रंग के, 8 थंब भय जो इन, 5 मानिक नीलवी द्वार, चौथा पुखराज रोशन। क्या मतलब, जैसे हम मूल मिलावे में गए, पूरब की तरफ जो है, जो मेहराबें बताई गई हैं, उनका रंग थंब बताए गए हैं, वो कैसे हैं, उसका रंग क्या आया है, 5 हरा रंग है। पूरब की तरफ 5 का रंग आ गया, और इधर दक्षिण की तरफ कौन सा रंग आ गया, मानिक का। 2-2 थंब मानिक के और 1-1 थंब पुखराज का, और इसी तरह से पूरब में 2 थंब 5 के, 1-1 थंब नीलवी का, और पश्चिम में 2 थंब नीलवी के, 1-1 थंब 5 का, और इधर उत्तर में 2 थंब पुखराज के और 1-1 थंब मानिक का। अब ये वही आ गए ना, 4 द्वार 4 रंग के, 8 थंब भय जो इन, 5 मानिक नीलवी द्वार, चौथा पुखराज रोशन। रांची की तरफ लगेंगे, हक वतन की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखाए ना सोबते, हक मेर थे पावत।
जिसको राजी पढ़ाए उसको तालीम लेने की जरूरत ही नहीं है। अब चौपाई सुन लो, कोई कहेगा राजी हमें कैसे पढ़ाएंगे? इलम का सागर, अगर आप राजी खोल के बैठे हो ना, इलम के सागर की अंतिम चौपाई सुंदर साथ जी निकाल लीजिए। ये सरकार साहब ने जैसे, भाई हमें, मेरे को तो कुछ आता नहीं था, सरकार साहब ने जैसे पढ़ाया बस उन्हीं के अंदर राजी ने जैसे हमें समझाया वैसे ही राजी बुलवा देते हैं। अब निकाल लो सारे जने सुंदर साथ जी, अगर सागर ग्रंथ खोला हुआ ना, इसका छठे सागर की अंतिम चौपाई निकाल लो। अब मेरे को भी नहीं पता क्या है। हाँ देखिए, अंतिम चौपाई है 53 नंबर 53। क्या लिखा हुआ है? श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए ऐसी कुंजी इलम ए मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ावे आप खसम। जिसको खसम खुद पढ़ावे तो वो यहाँ के किसी से क्या वो तालीम लेगा? मोमनों को, जो परमहंस हैं, जिनको मोमनों को परमहंस कहा गया, नदी किलकिला तीर पर उतर आए परमहंस और उनमें सरदार अक्षरातीत। और उन परमहंसों को कौन पढ़ाएगा? उनको तालीम नहीं देनी, वो तालीम लेंगे नहीं। जिसको लेनी है ले, किसी की हम बात भी नहीं काटते, लेकिन जो वाणी है ना, ये किसकी? मेरे महबूब, मेरे प्रीतम, मेरे खसम, मेरे सनम, बस एक वही तो है। वो अगर हमें पढ़ा रहा है तो हमें क्यों दूसरे की तरफ देखना? किस लिए हमने बुजुर्गी लेनी? किस लिए इलम चातुरी लेनी? किस लिए अपने अहंकार के अंदर रहना? मैं तो तुम्हारी कील, अपनी नाड़ काट दो ये गर्दन की, अहंकार की, मुर्गे की तरह मैं करनी छोड़ दो। वैसे तो सुंदर साथ नहीं करते, पर हल्का सा जिनके अंदर भी है, कछु कापा रखे अखंड सुख न छके। इतना सा भी मैं बना है ना, सुंदर साथ जी बिरहा नहीं आएगा, वो जेर जबर में पड़ा रहेगा। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया ना। बेशक इलम के शक, धनी की बात पे शक, इसलिए परम धाम की आत्मा नहीं करेगी। तुमको पढ़ावे खुद खसम, राजी पढ़ाएंगे, हम कौन है? कुछ नहीं। तो इस तरह से ये कितना टाइम हो गया? सुंदर साथ जी 8 बज गए हैं और इस समय पंजाब में कपूरथला में है। हाँ, तो अभी और भी प्रोग्राम है। आज अपना इतना ही इजाजत दीजिए। राजी ने चाहा तो कल फिर आपके दर्शन 7 से 8 करेंगे।